सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपके साथ पे शेयर करने वाली हूँ रसोई और घर के 10 ऐसे बढ़िया वाले टिप्स या ट्रिक्स जो कि आपके पैसे भी बचाएंगे, घर को भी ऑर्गेनाइज करेंगे, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। और कुछ ऐसे टिप्स और आइडियाज़ हैं जो अगर हम फॉलो करें तो हमारे घर में डेली के काम बहुत आसान होंगे। तो सबसे पहला टिक है या टिप है घड़े के पानी को लेकर के। तो देखिए गर्मियों में घड़े का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में तो आप सभी को पता होगा, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि घड़े का पानी जब हम घड़ा खरीद के लाते हैं ना, तो कुछ टाइम तक तो उसका पानी ठंडा रहता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद में या फिर यूं कहूँ कि कुछ ही दिनों के बाद में उसका ठंडा पानी उतना ठंडा और उतना सौंधा नहीं रहता जितना कि होना चाहिए। तो वो पानी हमेशा महीनों सालों ठंडा रहे उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए देखिए आपका जब भी घड़ा खाली हो पानी का, तो जब भी वॉश करना हो इस तरीके का कोई भी 1 चम्मच नमक ले लीजिए। मैं सेंधा नमक यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि व्रत वगैरह में भी इसी घड़े का पानी हम पीते हैं, तो सेंधा नमक का यूज़ कर लेती हूँ, जिससे कि सेंधा नमक व्रत में खाया भी जाता है। बस इसको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लिया घड़े में, 1 चम्मच सेंधा नमक लिया, आप चाहें तो सिंपल नमक भी ले सकते हैं। उस नमक को पानी के अंदर घोला और इस घड़े के चारों तरफ इस तरीके से हिलाते हुए हमें लगाना है, जिससे कि नमक का पानी चारों तरफ इसमें अच्छे से फैल जाए। उसके बाद में हमें रखना है लगभग इसको 35 से 40 मिनट तक। 1 घंटा रखेंगे तो भी अच्छा है। तो 1 घंटा मैंने इसको रख दिया और रखने के बाद में फिर से इसको अच्छे से हम इस तरीके से चारों तरफ घुमाएंगे और वो पानी फेंक देंगे। इससे होगा क्या कि हमारे जो घड़े के पोर्स हैं वो फिर से खुल जाएंगे, और जो थोड़े बहुत बंद हो गए होंगे, घड़े को कभी भी किसी स्क्रबर वगैरह की हेल्प से ना क्लीन करें, ना कभी साबुन से क्लीन करना चाहिए। बस ऐसे ही हाथ से इसको पानी से वॉश कर देना चाहिए। और जब हम हाथ से वॉश करते हैं ना, तभी भी इसमें से उतनी ही मिट्टी निकल जाती है। तो इसको अच्छे से अंदर से वॉश करेंगे दोबारा से, जिससे कि जो नमकीन पानी है वो निकल जाए, और उसके बाद में बाहर से भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद में अगला स्टेप जो हमें करना है वो ये, बाहर से जब हमने साफ़ कर दिया, इसके बाद में हम अपना आरओ का या फ़िल्टर का जो भी हम पानी रखते हैं वो पानी इसमें अच्छे से पूरी तरीके से ऊपर तक भर देंगे। इसके ऊपर भी हमें मिट्टी का ही बर्तन ढकना है, यानी कि जो इसका लिड होगा वो भी मिट्टी का ही होना चाहिए, और लगभग 24 घंटे के लिए इस घड़े को एज इट इज़ रख देंगे। उसके बाद में जब आप इसका पानी पिएंगे ना, तो बिल्कुल जैसे पहले दिन ठंडा पानी मिलता है ना, सौंधा पानी मिलता है, ठंडा पानी मिलता है, ऐसा ही ठंडा और सौंधा पानी आपको सालों साल मिलेगा। बीच बीच में ये टिप आप आजमाते रहें। गर्मियों में नींबू पानी, कोल्ड कॉफ़ी, बनाना शेक, मैंगो शेक हम बहुत बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें जब भी हम शुगर डालते हैं तो वो पूरी तरीके से घुलती नहीं है। तो उसके लिए तरीका है कि आप पाउडर शुगर बना करके रख लें, यानी कि घर पर चीनी को पीस करके रख लें, और इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं तो चीनी कम यूज़ होती है और हमारी घुलती भी बहुत जल्दी है। नींबू पानी बनाना हो, रूह अफ़ज़ा बनाना हो, लेमन सोडा बनाना हो, बहुत ही आसानी से ये हमारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती है। तीसरे टिप मैं आपको शेयर कर रही हूँ हेयर केयर को लेकर के। तो हेयर केयर के लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड जो मैं टिप आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, इसको आप ज़रूर करके देखें। जो अलसी होती है, यानी कि फ्लैक्स सीड जो होती है, उसको अगर हम अपने बालों में लगाएं तो वो बहुत ही अच्छा हेयर मास्क का काम करती है। अब इसको लगाना किस तरीके से है दोस्तों, जितना भी आपको पानी चाहिए उसको लगभग आधा लीटर पानी ले लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच हम अलसी डाल देंगे या फिर फ्लैक्सी जिसको बोलते हैं वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से कम 10 से 15 मिनट तक हम इसको अच्छे से बॉईल देंगे। जब अच्छे से ये बॉईल हो जाएगा तो ये बिल्कुल लसलसा पदार्थ जैसा हो जाएगा, काफ़ी लिक्विडी और चिपचिपा सा हो जाएगा। जब ये चिपचिपा सा लगने लगेगा और पानी इसका रिड्यूस हो जाएगा, तो हमें इसको छन्नी में छान लेना है, और ये काम हमें गरम गरम जब ये लिक्विड रहेगा तभी करना है। ठंडा होने के बाद में ये छानने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब इसको हम अच्छे से छान लेंगे
और इन सीड्स को आप चाहें तो 1 दिन के बाद में या 24 घंटे या 2 दिन के बाद में इसको दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ इन सीड्स को आप थ्रो भी कर सकते हैं। और ये जो पानी रहेगा, ये जो लिक्विड रहेगा, इसके अंदर कोई भी कोकोनट ऑयल मिलाएंगे। मैं यहाँ पर कामा का कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ। लगभग 1 से 1.5 चम्मच हमें मिला देना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इस सॉल्यूशन को आप अपने बालों में लगा करके अगर 1 से 1.5 घंटे तक रखेंगे और उसके बाद में आप अपने बालों को पानी से वॉश करेंगे तो आपके बालों में नरिशमेंट तो मिलेगा ही साथ बालों में शाइन भी बहुत अच्छी आती है, बाल मजबूत भी बहुत होते हैं। बहुत ही सस्ता और घरेलू नुस्खा है। तो लगभग 2 महीने तक इसको यूज़ करने के बाद में इसके विजिबल रिजल्ट आप देख सकते हैं। चलिए अगले टिप की तरफ बढ़ती हूँ। घर में अक्सर ब्रेड आती है और हमें थोड़े से स्लाइस निकालने के बाद में इसको पैक करके रख देते हैं, जिसके लिए अलग से क्लिप्स वगैरह लेते हैं। कई बारी वो नहीं मिल पाता, तो उसके लिए देखिए बहुत ही अच्छा सा टिप है। आप ब्रेड को इस तरीके से अगर फोल्ड करके रखेंगे तो आपकी ब्रेड को ना क्लिप की ज़रूरत है ना रबर बैंड की ज़रूरत है। कहीं पर भी रखेंगे ऐसे ही रहेगी और सूखने से भी बच जाएगी। जब चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगी दाल चावल के पानी की। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने प्लांट्स की। दाल चावल को जब भी हम धोते हैं इसमें से गंदा पानी वाइट कलर का निकलता है, जिसको हम फेंक दिया करते हैं। उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसको अगर आप अपने पौधों में देते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्री का फर्टिलाइज़र आपके पौधों को मिल जाता है और रेगुलर यूज़ करने पर आप उसमें अच्छे फूल और पौधों की अच्छी ग्रोथ देख सकते हैं। कॉफ़ी को जब हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करते तो बरसात के टाइम पर या बिना ढक्कन खुला रह जाने पर वो अक्सर जम जाती है, जिसको हम बाद में यूज़ नहीं कर पाते और वो वेस्ट ही चली जाती है। तो उसको रीयूज़ करने का या उसको अच्छे से यूज़ करने का या सूखने से बचाने का, जमने से बचाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 1 गिलास पानी के अंदर हम 3 से 4 चम्मच कॉफ़ी लेंगे और कॉफ़ी पाउडर को लेने के बाद में उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में किसी भी सिलिकॉन की या कोई भी आइस ट्रे या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसके अंदर इस पानी को हमें, जो कॉफ़ी वाला पानी है, उस पानी को हमें इस तरीके से पूरी ट्रे के अंदर डाल देना है और इसको बिल्कुल जमा लेना है। जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तो इसके जो क्यूब्स बनेंगे उसको चाहे तो आप ज़िपलॉक पैक में रख सकते हैं, चाहे तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में करके रख सकते हैं और जब इसकी ज़रूरत आपको पड़े तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने भी यहाँ पर देखिए 1 गिलास पानी को जमा करके रख दिया है। उसके बाद में जब मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनानी होती है या बेटी के लिए अपने कुछ भी अच्छा सा मिल्क बनाना होता है तो उसका हेल्थ ड्रिंक डालने के बाद में थोड़ी सी शुगर डाली और उसके बाद में मैंने 1 या 2 क्यूब्स डाल दिए। ये कॉफ़ी के जो हमने क्यूब्स बनाए थे उसको हमने एक साथ चर्न कर दिया, ऊपर से थोड़ा सा मिल्क डाल दिया और बहुत ही बढ़िया सी कोल्ड कॉफ़ी बन करके तैयार हो गई। समर्स में इस तरीके का ड्रिंक बच्चों को बहुत पसंद आता है और हमारा काम भी आसान हो जाता है। इसके बाद में बात करूंगी इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की। घर में ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे ड्रेसिंग टेबल में रखी हुई, जिनको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक बार तो हम सेट करके रख देते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो फिर वैसे ही हो जाती हैं। तो उसके लिए इस तरह की छोटी छोटी सी बास्केट्स जो होती हैं वो बहुत ही यूज़फुल होती हैं। और बिलीव मी दोस्तों, जब से मैंने ये बास्केट यूज़ की है मेरी चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो देखिए इसको किस तरीके से मैंने रीयूज़ किया है या मैंने किस तरीके से यूज़ किया है, रीयूज़ नहीं किया है, यूज़ किया है। इसके अंदर मैं अपने डेली वाले जो बैंगल्स होते हैं जो डेली में मैं चेंज करती हूँ, उन बैंगल्स को इस तरीके से रख देंगे और जब आपको चेंज करने हो इसी में से निकालेंगे और इसी में रख देंगे। इसके बाद में एक बास्केट बना दी मैंने अपने छोटे बड़े क्लचर्स की। तो यहाँ से पिक करना और इसमें वापस रखना बहुत ही आसान होता है। इसके बाद में बारी आई रबर बैंड्स की। तो रबर बैंड बहुत ढेर सारे होते हैं और उनको किसी रोल वगैरह पर चढ़ाना या किसी डब्बे वगैरह में भर के रखना, हम रख तो देते हैं लेकिन निकालने के बाद में वापस से रखना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरीके के ओपनेबल अगर छोटी छोटी सी बास्केट्स में हम चीज़ों को रखते हैं तो यहाँ से पिक करना तो आसान होता ही है, वापस इसमें रखना भी बहुत आसान होता है क्योंकि सामने ही विजिबल है। तो ये चीज़ें आसानी से रखी जाती हैं। और आप यकीन माने जब से मैं इस तरीके से अपनी ड्रेसिंग टेबल को ऑर्गेनाइज़ किया है, मुझे मेरे बच्चों को भी, मेरी बेटी को भी ये चीज़ें मिलना बहुत आसान हो गई है। अब घर में कोई भी
आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकता है, रख सकता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। चीज़ें भी अपनी जगह ऑर्गेनाइज रहती हैं और विजिबल भी रहती हैं। तो छोटी छोटी सी ये टिप्स ज़रूर फॉलो करनी चाहिए डेली लाइफ के लिए। इसके बाद में मैं बात करती हूँ किचन के काउंटर टॉप पर इस तरीके के छोटे बड़े गैजेट बहुत सारे होते हैं, जिनको हम जब किचन के काउंटर टॉप की सफाई करते हैं तो हटा करके वापस से रखने में बड़ी दिक्कत होती है। स्पेशली मिक्सर ग्राइंडर और कई ऐसे अप्लाइंसेस होते हैं जिसके पीछे लगे होते हैं वैक्यूम वाले, इसके जो लेग्स होते हैं या इसके अंदर बटन होते हैं वैक्यूम इस तरीके के लगे होते हैं ना, तो इसको निकालना बड़ा दिक्कत वाला काम होता है। इसको साफ़ करना, निकालना, इसको हटाना बार बार, वो बड़ा दिक्कत होता है। तो उससे हमें किस तरीके से छुटकारा मिले या हम जैसे जब मर्ज़ी चाहें सफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए इस तरीके की देखिए मार्केट में बहुत सारी क्यूट सी छोटी छोटी सी बास्केट अवेलेबल हैं। इस तरह की बास्केट्स में अगर हम अपने छोटे छोटे से अप्लाइंसेस करके रख देते हैं तो उससे क्या होता है, जब भी हमें सफाई करनी होगी काउंटर टॉप की, वो आसानी से हम इसको हटा सकते हैं और जब मर्जी सफाई कर सकते हैं। अगला टिप भी इसी के साथ में जुड़ा हुआ है। तो इसके जो ये देखिए हमारे घर में इस तरीके की रबर बैंड पिन्स वगैरह होती हैं और हेयर पिन्स जो इस तरह की होती है ना, कई बारी पुरानी होने के बाद में इस तरीके से लूज़ हो जाती है, जो कि हमारे किसी यूज़ में नहीं होती। और घर के जो अप्लाइंसेस होते हैं कई बार उनमें वायर इतनी बड़ी बड़ी होती है कि हमारे यूज़ में तो छोटा सा पोर्शन ही आता है, लेकिन वायर बहुत जगह फैली हुई होती है। तो उसको ऑर्गेनाइज या उसको मैनेज करने के लिए हम इन पिन्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में है, कोई खर्चा भी नहीं है, हमारी पिन्स भी यूज़ हो जाएंगी, हमारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जस्ट हमको क्या करना है, इस तरीके से वायर को लपेटना है और अपनी जो भी पुरानी या ख़राब हो गई हेयर पिन है उसको इस तरीके से डालना है। वैसे तो इसकी जो वायर होते हैं छोटे छोटे से वायर आते हैं पैकिंग के साथ पे, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कई बारी अवेलेबल नहीं होते, तो पिन्स को इस तरीके से हम लगा करके इसको हम रोल कर सकते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से हो गया है। अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो इसकी जगह पर रबर बैंड जो होते हैं इस तरीके के छोटे छोटे जो हमारी पैकिंग में कई बारी आते हैं, उन रबर बैंड को भी हम इसके ऊपर इस तरीके से लपेट करके रख सकते हैं। इससे हमारे वायर जो होते हैं वो बिल्कुल मैनेज रहते हैं। जितना वायर हमें चाहिए उतना तो हमने ओपन रखा है और बाकी ये फैलेगा नहीं। उसी बास्केट में हम आसानी से इसको रख सकते हैं, जो कि देखने में ख़राब भी नहीं लगता, जगह भी अननेसेसरी ऑक्यूपाई नहीं होती। दोस्तों 10वें नंबर पर मैं बात करूंगी एक ऐसी टिप की या ऐसे हैक की जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो अगर आपको घर के किसी भी कॉर्नर की खूबसूरती बढ़ानी हो या घर में कहीं अगर लाइट का कम प्रबंध हो, तो आप इस तरीके की एलईडी लाइट्स लगा करके घर की सुंदरता को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ रोशनी का भी प्रॉपर प्रबंध कर सकते हैं। यानी कि किसी भी जगह को आप इस तरह की जो स्ट्रिप लाइट होती हैं या स्ट्रिंग लाइट होती है या फिर इसको कहना चाहिए एलईडी लाइट होती है, ये एलईडी लाइट किसी भी जगह को हाईलाइट करने में, सुंदर दिखाने में और रोशनी प्रॉपर करने में बहुत हेल्प करती है। हालांकि मैंने आपके साथ में प्रॉपर वीडियो शेयर किया है इसके लिए कि किस तरीके से इसका यूज़ करना है, क्या रेट में आती है। अगर आपने नहीं चेक किया तो अन्वेषास क्रिएटिविटी दिवाली डेकोरेशन या दिवाली लाइट्स आप चेक करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल इसमें भी मैं बता देती हूँ, इस तरह की स्ट्रिप लाइट या एलईडी लाइट आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब जगह पर मिल जाती है, जिसके साथ में ये एक अडॉप्टर मिलता है। इसमें कनेक्शन करने के बाद में ये लाइट जो होती है बहुत ही अच्छी रोशनी देती है, थोड़ी सी महंगी भी नहीं होती है, आपके बजट में ही आ जाएगी। वो डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हर रेंज में मिल जाती है, 300-400 रुपये से लेकर के आपको 1000 रुपये तक की रेंज में, इससे भी ज़्यादा रेंज में ये मिल जाती है। इसके ऊपर सेल्फ अडेसिव होता है, जिसको एक स्ट्रिप को आप हटाएंगे तो इसमें ग्लू लगा होता है जो कि बिल्कुल निकल जाता है। फिर जहाँ पर भी आपको इसको लगाना है आप आसानी से इसको स्टिक कर देंगे और ये आपकी चल जाएगी। इस एलईडी लाइट को आप अपने किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, बेड के पीछे साइड में या फिर घर का कोई भी कॉर्नर अगर आपको हाईलाइट करना है, और अच्छी रहती है, ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती। आप इसकी हेल्प से किसी भी जगह को अच्छे से, आसानी से, कम खर्चे में हाईलाइट कर सकते हैं या यूँ कहूँ एक्सपेंसिव लुक दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आज के ये टिप्स, ट्रिक्स, हैक्स या आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए यूज़फुल होंगे।
अगर कुछ भी आइडिया पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय।